हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जो आपके बॉडी का इंजन है। एक नॉन स्टॉप पंपिंग मशीन जो आपको जिंदा रखती है, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सोचो, अगर आपका हार्ट एक पंप है तो आपकी ब्लड वेसल उसके पाइपलाइन है। और ब्लड एक सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और इवन इम्यून सोल्जर्स को हर सेल तक पहुंचाती है। और गेस व्हाट, ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि रोज लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 7,200 लीटर्स तक ब्लड पंप करता है। मतलब आपका दिल अपनी लाइफ में एक मैराथन चैंपियन है जो कभी रुकता ही नहीं। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि हम इस जर्नी में सीखेंगे कैसे ये दिल और ब्लड वेजल्स मिलकर एक लाइफ सेविंग हाईवे बनाते हैं जो आपकी बॉडी को 24x7 एनर्जी सप्लाई करता है। लेट्स डाइव इनटू द हार्ट ऑफ मैटर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, उसके बाद ब्लड वेजल्स, द हाईवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, नेक्स्ट हार्ट जो नेचुरल पंप है, उसके बाद वर्किंग ऑफ द हार्ट, मतलब हाउ हार्ट पंप्स द ब्लड नॉन स्टॉप, ब्लड सर्कुलेशन इन डिफरेंट एनिमल हु हैव सिंगल और डबल सर्कुलेशन। उसके बाद हम लिम्फ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं ब्लड से। ब्लड क्या है? सभी का ब्लड रेडी होता है, करेक्ट? या किसी का ब्लू, व्हाइट या किसी का अलग कलर का होता है? सभी का रेडी होता है, राइट? ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। हम लोग पहले फ्लूइड को देखेंगे। फ्लूइड यानी लिक्विड, है ना, जो फ्लो करता है। उसके बाद हम लोग कनेक्टिव पे आएंगे। कनेक्टिव मतलब ऐसी चीज जो हर चीज से कनेक्टेड है ना। आप लोग देखे होंगे, इससे पहले लेक्चर्स में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े। वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड थे। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स था और अपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स थे, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ब्लड जो है पूरे फुल बॉडी के साथ कनेक्टेड है। हर एक सेल जो है ब्लड के साथ कनेक्टेड है ना। अगर ब्लड कनेक्टेड नहीं रहा तो इट विल बी डेड, करेक्ट? उसके बाद हम लोग टिश्यू का वर्ड यूज कर रहे हैं। टिश्यू, रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्यों यूज कर रहे हैं? टिश्यू तो हम लोग ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं, है ना। तो ब्लड के अंदर भी वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको टिश्यू बोल के यूज कर रहे हैं। तो ब्लड इज ए रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। ओके, अंडरस्टूड? इसके बाद आता है आपका, इट हैज फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। हम लोग देखें, इट में फ्लूइड रहता जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर अलग अलग सेल्स जो है सस्पेंड रहते हैं। ओके, ब्लड इज ए रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू आउट अवर बॉडी। और इसके अंदर जो है प्लाज्मा नामी फ्लूइड रहता जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स रहते। ओके, अब हम लोग डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे ब्लड के। सबसे पहला फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्ट। ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे जितने भी ब्लड के फंक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इसका ब्लड का ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना। और ये गैसेस का, हार्मोन्स का और दूसरे वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का। उसके बाद ब्लड जो है प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन से बचाने में, इन्फेक्शन से लड़ने में। और ब्लड जो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर और पीएच बैलेंस में भी हेल्प करता है। ओके, ब्लड के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपोर्ट, उसके बाद प्रोटेक्शन और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। हम लोग देखे फर्स्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट था, फ्लूइड कंपोनेंट था, है ना। फ्लूइड कंपोनेंट को हम लोग प्लाज्मा बोले। लेट मी चेंज द पेन। फ्लूइड कंपोनेंट को हम लोग प्लाज्मा बोले, जो अबाउट 55% है। प्लाज्मा जो है आपके बॉडी के अंदर 55% है।
और दूसरा इसके अंदर सस्पेंडेड सेल्स है बोल के हम लोग देखे है ना, जिसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, जो अबाउट 45% है। ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका रेड ब्लड सेल्स का है, इसीलिए ब्लड आपका रेड दिखता है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स जो लेस देन 1% है, अराउंड 0.75%। और प्लेटलेट्स जो है आपका वो भी लेस देन 1% है, बट व्हाइट ब्लड सेल से कम है, अराउंड 0.25% इसका कॉन्सेंट्रेशन है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एवरी सिंगल जो है एक एक कंपोनेंट ब्लड का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आपका प्लाज्मा, जो 55% है ना। मैं प्लाज्मा के बारे में आपको बोलूं, आप किसी का ब्लड एक्सट्रैक्ट करें, आपके दोस्त का या फिर किसी का है ना, आपके दोस्त का ब्लड एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट करके उसको सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज मतलब एक ऐसी मशीन जो इतना फास्ट घुमाती है, जैसे 1500 रोटेशन पर मिनट, 1000, 1500, 2000 रोटेशन पर मिनट, वो ऐसे घुमाने के बाद क्या होता है आपका, एक क्लियर जो है, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, सॉरी, ये टेस्ट ट्यूब में आप अगर ब्लड लेके उसको घुमाए तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं। एक आपका ऊपर येलो कलर प्लाज्मा बनता, जो है लिक्विड है, और एक सॉलिड कंपोनेंट बनता जिसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके। एक टेस्ट ट्यूब में आप ब्लड लिए, उसको सेंट्रीफ्यूज करें, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखे, जो है बहुत ज्यादा फास्ट घुमाती है। थोड़ी घुमाने के बाद, थोड़ी देर घुमाने के बाद आपके आपको आपके ब्लड में से दो अलग अलग कंपोनेंट दिखने लगे आपको। एक आपका ऊपर येलो कलर कंपोनेंट दिखा, लिक्विड पार्ट, और नीचे जो है रेड कलर सेटलमेंट हो, सॉलिड पार्ट, ओके, जिसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। और जो लिक्विड पार्ट था आपका, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। सो प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इट इज येलो इन कलर, ओके। इसीलिए मैं ये ऊपर जो 55% प्लाज्मा हेडिंग लिखा हूँ, येलो कलर में लिखा हूँ, ओके, अंडरस्टैंड करने की। ओके, अभी प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है। प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा वाटर की मात्रा है, जो है 90 to 92% वाटर ही रहता है उसमें, ओके। 7% जो है प्रोटीन है। उसके बाद जो बचता है 3%, उसमें सॉल्ट्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ओके। सबसे ज्यादा परसेंटेज वाटर का, उसके बाद जो है प्रोटीन का, और जो 3% बचता है उसमें आपका सॉल्ट, ग्लूकोज, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, ओके। और फंक्शन क्या है प्लाज्मा का। प्लाज्मा का सबसे बड़ा फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। ये न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। और ये है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ओके। प्लाज्मा जो है आपका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और पीएच बैलेंस करता है। यही सेम हम लोग ब्लड के फंक्शंस देखे थे। ब्लड के फंक्शंस में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट जो है, ये प्लाज्मा के फंक्शंस है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी प्लाज्मा का फंक्शन है, और पीएच को मेंटेन करना भी प्लाज्मा का काम है, ओके, अंडरस्टूड। अभी आता है आपका दूसरा पार्ट, दूसरा कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन जिसका था, वो था आपका रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ओके। ये रेड होने की वजह आपका एच बी है, यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने की वजह से ये आपका जो ब्लड है वो रेड कलर दिखता, इसी की वजह से ब्लड जो है रेड कलर दिखता। हीमोग्लोबिन के अंदर एक हेम पार्ट रहता, पार्ट, एंड आपका नेक्स्ट होता है ग्लोबुलिन। ये प्रोटीन है, और ये जो है हेम पार्ट जो है आयरन है, ओके। और आपके आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि अगर न्यूक्लियस रहा तो ज्यादा एनर्जी का यूज होता। इसीलिए जो है पूरी एनर्जी सेव करना और पूरा स्पेस जो है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए सेव करना बोल के इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता। और इसका लाइफ स्पैन जो है 120 डेज है। 120 दिन होने के बाद एक सेल्स मर जाता है, दूसरा नया सेल्स फॉर्म होता है, ओके। एक सिंगल हीमोग्लोबिन जो है
4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। कितने? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक एक एचबी जो है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। ऐसे ये आपका एचबी है, इसके अंदर 4 जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है एक एचबी। ओके। तो आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। लंग से ऑक्सीजन कैरी करना टू द बॉडी सेल्स। ओके। लंग से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी को सर्कुलेट करना, आरबीसी का काम। ओके। उसके बाद आता है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। एक क्या काम करा, ऑक्सीजन को आपके लंग्स से पूरे बॉडी सेल्स में सर्कुलेट कराया। दूसरा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स से आपके लंग्स को पहुंचाया। इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, अंडरस्टूड। एक बार मेरे साथ रिवाइज करो आप। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट रहता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन पार्ट रहता और एक प्रोटीन पार्ट रहता। ओके। ये हीमोग्लोबिन जो है 4 आयरन कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 आयरन कैरी करता। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता। इन ह्यूमंस, अदर एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस रहता। ओके। इसका लाइफ स्पैन जो है 120 डेज है। 120 डेज के बाद इसका खत्म हो जाता। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके बॉडी सेल्स को पहुंचाना, और बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स को पहुंचाना फॉर प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, नंबर्स में तो कम है, लेकिन जो है इसका साइज आरबीसी से ज्यादा रहता। नंबर्स में कम है ना, 0.7% है अप्रोक्सीमेटली, बट इसका साइज जो है आरबीसी से लार्जर रहता, लार्जर इन साइज। इनके पास न्यूक्लियस रहता जो कि आरबीसी के पास नहीं था। और ये इनका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी मतलब कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। डिसीज से लड़ने की ताकत देते कौन, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट आता है आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम प्लेटलेट का, ये आपका क्लॉटिंग में हेल्प करता। क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में। अगर क्लॉटिंग नहीं होता तो क्या होता था बॉडी के अंदर, ऐसे ही ब्लड, पूरा ब्लड, अगर थोड़ा सा भी इंजरी हुआ तो पूरा ब्लड आपका बह के निकल जाता था, है ना। क्लॉटिंग है सर, क्लॉटिंग की वजह से ही आप लोग, आपका ब्लड रुकता है वहीं पे, नहीं तो इट इट फ्लोज कंटिन्यूअसली, करेक्ट। प्लेटलेट जो है टाइनी इरेगुलर सेल फ्रैगमेंट्स है। इनका लाइफ स्पैन बहुत कम रहता, अबाउट 5 to 10 डेज। इनका काम, इनका काम क्लॉटिंग में आता। अगर ये नहीं रहते तो क्या होता था, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती थी, जिसकी वजह से आपका पूरा खून चला जाता था, है ना। तो अभी हम ब्लड के कंपोनेंट्स कंप्लीट करें। फर्स्ट कंपोनेंट देखे प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट था और येलो इन कलर था, जिसका मेन काम क्या था, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना, इसका काम था। नेक्स्ट हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखे, जिसमें सबसे पहले आप आरबीसी देखे। आरबीसी में जो आरबीसी का परसेंटेज था 44% था। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट था, रेड पिगमेंट, दैट इज योर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल कैरी कर रहा था। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, और इसका लाइफ स्पैन 120 डेज था। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या था, लंग्स से ऑक्सीजन लेके बॉडी सेल्स को पहुंचाना, और वहां से बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेको लंग्स को पहुंचाना, इसका ये इंपॉर्टेंट काम था। इसके बाद हम लोग डब्ल्यूबीसीएस देखे। डब्ल्यूबीसीएस में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखे, इनका नंबर कम है, लेकिन जो है सेल का साइज जो है बड़ा है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, डिसीज से लड़ने की ताकत देना। उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट देखे, प्लेटलेट। प्लेटलेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम था क्लॉटिंग में हेल्प करना, और एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। क्लॉट बना तो ब्लीडिंग ऑब्वियसली प्रिवेंट होती। उसके बाद इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, जैसे 5 to 10 डेज उतना ही। और प्लेटलेट प्लेटलेट के साथ एक और फैक्टर कंबाइन होता क्लॉटिंग में, जिसको हम फाइब्रिन बोलते हैं। ये दोनों मिलके क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मतलब जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं ना, वहां पे आएंगे।
ब्लड का सर्कुलेशन कराने के लिए, पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए, ऐसे ही नहीं रहता ना कि जैसे आप लोग हमारे अगर हमारे बॉडी के अंदर एक पंप नहीं रहता था, हार्ट नहीं रहता, तो ब्लड ऐसे ही पड़ा रहता था, ऊपर से नीचे पहुंचता ही नहीं था। तो सबसे पहले अभी आप नीचे से ऊपर पानी चढ़ाने के लिए आपको एक पंप की मशीन की जरूरत है, जो हमारे बॉडी के अंदर भी सेम, आपको ब्लड पूरे सेल्स को पहुंचाने के लिए एक पंप की जरूरत है, जो हमारा हार्ट पंप के जैसे काम करता है। उसके बाद एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब, मतलब आपके पास घर में मशीन है, बट अगर पाइप नहीं है तो हाउ, कैसे काम करते हैं, आप कैसे पानी चढ़ाओगे, पाइप चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, तो वो काम ब्लड वेसल्स कर रहे हैं। हार्ट जो है मशीन का काम कर रहा, आपके पंप का काम कर रहा, और ये ब्लड वेसल्स जो है आपके पाइप का काम कर रहा। और ये सब अगर कहीं पे पाइप लीकेज हुआ तो आपके पास उसको रिपेयर करने के लिए कुछ चाहिए, है ना, रिपेयर सिस्टम। सेम हमारे पास भी, हमारे बॉडी के अंदर भी क्लॉटिंग मैकेनिज्म से अगर कहीं रप्चर हुआ तो वो क्लॉटिंग के थ्रू ठीक करते हैं हम लोग। नहीं तो फिर पूरा पानी लीक होता था, अगर पाइप अगर कहीं रप्चर हुआ तो। सेम अगर आपका ब्लड वेसल रप्चर हुआ तो पूरा ब्लड लीक होता। इसीलिए देर शुड बी अ रिपेयर सिस्टम फॉर डैमेज, दैट इज योर क्लॉटिंग मैकेनिज्म, दैट इज डन बाय योर प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन प्रोटीन। ओके, हम लोग अभी ब्लड वेसल से स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल गो टू हार्ट। ये इमेज देखो आप, विल कम बैक अगेन, है ना। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं, ये आपका आर्टरीज है, ये वेन है, और ये कैपिलरीज है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग वापस इस इमेज को आएंगे, तब हम लोग इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। ये भी इमेज सेम, हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने के बाद, वेन्स आर्टरीज कैपिलरीज को पढ़ने के बाद हम लोग वापस इस इमेज को आएंगे, और वहां पे हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में आप एक पॉइंट याद रखना, आर्टरीज और अवे, आर्टरीज और अवे, याद रखना, आपको रैम याद होता, आर्टरीज और अवे। अवे यानी दूर। आर्टरीज का काम क्या है, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं। दूर मतलब ब्लड से बॉडी सेल्स को लेके जाते हैं। अगर हार्ट से ब्लड बॉडी सेल्स को जा रहा, तो इट शुड बी ऑक्सीजनेटेड, राइट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इनके पास। सबसे पहले आर्टरीज जो है क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं, यानी बॉडी सेल्स के पास लेके जाते हैं। अगर ब्लड बॉडी सेल्स के पास जा रहा है तो इट शुड बी ऑक्सीजनेटेड, तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, रीड इट, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, ब्लड कम्स आउट विथ हाई प्रेशर, सो आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। अभी आपका ब्लड जो है हार्ट से बॉडी सेल्स के पास जा रहा, तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। प्रेशर ज्यादा रहने की वजह से जो आर्टरीज के वॉल्स हैं वो थिक रहना, नहीं तो क्या होता, फट जाते, रप्चर होता है ना। तो थिक और इलास्टिक रहे तो ही आपका हार्ट जो है आर्टरीज का यूज करके पूरे सेल्स को ब्लड पहुंचाता। ओके, हम लोग क्या देखें, आर्टरीज मतलब अवे, अवे कहाँ से, हार्ट से ब्लड सेल्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहे। और ये प्रेशर ज्यादा रहने की वजह से क्या है, इनके जो है वॉल जो है वो थिक है, थिक और इलास्टिक है। इतना सा याद रखो बस। ओके, यहीं पे आपको मैं बोलूं, सबसे आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है, लार्जेस्ट आर्टरी, ये आपका आयोर्टा है। ओके, रिमेंबर, एक मार्क्स में पूछ सकता, लार्जेस्ट आर्टरी जो है आयोर्टा। अब हम लोग वेन्स देखेंगे, वेन्स यानी टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स के बारे में क्या आप क्या याद रखोगे, टूवर्ड्स। आर्टरीज यानी अवे फ्रॉम द हार्ट, ए आर्टरीज, ए अवे, दोनों भी ए मतलब आर्टरीज जो है दूर लेके जा रहे थे, ये क्या करते, दिल के पास यानी आपके हार्ट के पास ब्लड लेके आ रहे, टूवर्ड्स द हार्ट। जो आपके पूरे बॉडी सेल्स के पास ब्लड गया, इट शुड कम बैक टू द हार्ट अगेन, है ना। हार्ट से वो आपके लंग्स के पास जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन, करेक्ट। जो वेन्स करते, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपके आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके
वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। आपके आर्टरीज ब्लड लेके गए थे, ये जो है ब्लड वापस हार्ट को लेके आ रहा है। ब्लड इज नॉट अंडर हाई प्रेशर, द वॉल्स आर थिन। वहां पे हाई प्रेशर से सेल्स को पहुंचाना था, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। इनके पास उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि वापस जो है ब्लड जो है वापस हार्ट के पास आ रहा है, तो प्रेशर कम है। तो इसी वजह से इनके वॉल्स जो है थिन है, पतले हैं, थिन। वॉल्स वेन्स हैव वॉल्स वॉल्स टू मेक श्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। इनके पास वॉल्स हैं, क्योंकि अभी जो है ब्लड जो है आपका ऊपर जा रहा, सपोज ये बैकवर्ड नहीं होना, वापस नीचे नहीं जाना। ऊपर जा रहा बोले तो ऊपर ही जाना, ऊपर ही। इनके पास जो है यहाँ पे जो है वॉल्स लगे रहते, वॉल्स। ये जो है एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो कराते, इनका वॉल्स का काम। अगर ब्लड जो है वापस आता बोले तो ये वॉल्स बंद हो जाते, वापस आने नहीं देते। इनका काम क्या है? तो हम लोग 3 पॉइंट्स वेन्स के बारे में देखे। वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते, और ये वेन्स आपके बॉडी सेल्स से ब्लड के हार्ट के पास ब्लड लेके जा रहे हैं। ओके। और दूसरा जो है, इनके पास प्रेशर कम है, इसीलिए जो है इनके वॉल जो है थिन है, और इनके अंदर वॉल्स हैं टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। अंडरस्टूड? 3 पॉइंट। इनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और ये जो है ब्लड जो है बॉडी सेल्स से हार्ट को लेके जा रहे हैं, टुवर्ड्स द हार्ट। और इनके पास प्रेशर कम था, इसीलिए इनके वॉल जो है थिन है। और इनके पास वॉल्स हैं जो है, जो एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो कराते हैं और बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते। अंडरस्टूड? हम लोग लार्जेस्ट आर्टरी देखे। अभी लार्जेस्ट वेन क्या है आपका? लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन जो है आपका, ये वेना क्या, वेना क्या है? वेना क्या इज योर लार्जेस्ट वेन। अब एक एक्सेप्शन है, मैं यहाँ पे बोलना भूल गया। आर्टरीज का हमेशा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते, बट देर इज ए एक्सेप्शन, पल्मोनरी artery carries deoxygenated blood. Deoxygenated blood. There is exception. Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. Okay? यहाँ पे भी सेम. Pulmonary vein is the only vein which carries oxygenated blood. Let me write here. Pulmonary. Pulmonary बोले तो आपके it is related to your lungs. Pulmonary vein carries carry oxygenated blood. Okay? याद रखते. नेक्स्ट आता आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है एक छोटे 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 ट्यूब्स हैं, जहां पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। हम लोग आपके इसमें देखे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखे थे, जहां पे गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? आपके कैपिलरीज में हो रहा है। कैपिलरीज का जो है ये जो डायमीटर है बहुत थिन रहता, थिन रहता, थिन। ओनली वन सेल थिक रहते, वन सेल थिक, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम रहते, वन सेल थिक रहते। ओके। आर्टरीज डिवाइड इनटू वेरी टाइनी वेसल्स कॉल्ड capillaries. Okay, their walls are only one cell thick. यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज, जैसे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और फूड का, और वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो एक्सचेंज है यहाँ यहीं पे होता है। मेन एक्सचेंज जो है कैपिलरीज में हो रहा है, बिकॉज इनका जो है वॉल जो है बहुत थिन है, थिन। कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। कैसे होता? यहाँ पे देखो, आर्टरीज क्या कर रहे हैं? आर्टरीज हार्ट से जो है आपका ब्लड लेके आपके बॉडी सेल्स को पहुंचा रहे। आर्टरीज क्या कर रहे? हार्ट से ब्लड लेके आपके बॉडी सेल्स को प्रेशर पहुंचा रहे, जो क्या है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर्ड है। और जो इसी वजह से क्या है, आर्टरीज के वॉल्स जो है थिक हैं, आर्टरीज के वॉल थिक हैं। और कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज जहां पे बहुत थिन मेम्ब्रेन है, इसी की वजह से जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। और वेन्स जो है ये क्या कर रहे हैं?
बॉडी से ब्लड लेके क्या कर रहे हैं, हार्ट को पहुंचा रहे हैं। इनके वॉल्स जो है थिन है, बिकॉज इनके पास लो प्रेशर है, उतना प्रेशर ज्यादा नहीं है, पर इनके पास वॉल्स है। अंडरस्टूड। मैं आपको कैपिलरीज का एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखो कैसे गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, देखो। Internal respiration, oxygen travels from tiny air sacs called alveoli into the bloodstream. At the same time, carbon dioxide travels from the bloodstream into the alveoli for eliminating. देखिए आप लोग, ये जो आपको, एक मिनट, ये जो आपको इधर ब्लू कलर दिख रहा है ना, ब्लू कलर, ये आपका डी ऑक्सीजनेटेड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जहाँ पे ब्लू रहता है वो डी ऑक्सीजनेटेड। ये जो आपको रेड दिख रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है आपका ऑक्सीजन आ रहा, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा और वेस्ट वेस्ट मटेरियल वहां से निकल रहे, इट बिकम ऑक्सीजनेटेड है ना, प्योर होता ब्लड। ये कहाँ पे हो रहा, आपके लंग्स में, अल्वियोलाई में, है ना। ओके। हार्ट से आपका आर्टरीज जो है वो, हार्ट से आपका आर्टरीज जो है ब्लड लेके पूरे बॉडी सेल्स को पहुंचा रहे थे, और कैपिलरीज में वो ब्लड जाके जो है गैसेस एक्सचेंज हो रहा था सेल्स के और कैपिलरीज के बीच में, जो वेस्ट मटेरियल्स गैसेस एक्सचेंज होके वो सेल्स में जा रहे थे, सेल्स से कैपिलरीज में आ रहे थे। ओके। वहां से जो जो आपका खून गंदा हुआ है एक्सचेंज के बाद, तो कैपिलरीज से वो वेन्स में आ रहा, फिर से वेन्स से, वेन्स क्या करे, वो ब्लड को, आपके गंदे खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके आ रहे। ओके। हार्ट क्या करता उसको, फिर आपके लंग्स को भेजता, वहां पे फिर ऑक्सीजनेटेड होता, फिर अगेन द सेम प्रोसेस विल रिपीट। ओके। द फ्लो ऑफ ब्लड ऐसे होता है, इसको याद रखो आप लोग, एग्जाम में पूछ सकता है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। हार्ट से जो है आर्टरीज को जा रहा, आर्टरीज से कैपिलरीज को जा रहा, कैपिलरीज से वेन्स को जा रहा, वेन से जो है फिर वापस हार्ट से, हार्ट को आ रहा। ओके। यहां से आपका लंग्स को जाएगा, लंग्स से फिर वापस हार्ट, दिस प्रोसेस विल रिपीट। ओके। अब हमारा हार्ट मतलब पंपिंग मशीन। अच्छा, ये आपको डायग्राम देख के आपको चक्कर आ रही होगी ना, है ना, कैसे दिख रहा है, कैसे एरो मार्क्स है, क्या है। आप सिर्फ ये डायग्राम एक बार देख लो, हम इसको वापस आएंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके। मैं आपको बोला था कि जैसे हम लोग ब्लड वेसल्स खत्म करेंगे, तो हम लोग वो इमेज पे वापस जाएंगे, है ना, ये इमेज, सी, ये आपको आर्टरीज दिख रही है, आर्टरीज का ये जो है थिकनेस देख, इसका थिकनेस देख, कौन सा थिक दिख रहा है आपको, ये थिक लग रहा है ना आर्टरीज का, बिकॉज इट इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से ब्लड आता है यहाँ पे। सो इनकी जो वॉल्स है वो जो थिक रहती, और यहाँ पे इनका कलर देखो कैसे दिख रहा है आपको, कलर जो है आपको रेड दिख रहा, रेड, है ना, मतलब इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपको वेन्स देखो, वेन्स के जो है वॉल्स जो है थिन लग रहे, और इसका कलर जो है आपको ब्लू लग रहा है ना, इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, करेक्ट, नहीं ना, वेन्स कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करते, और आपके आर्टरीज ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, है ना, पूरे बॉडी सेल्स को पहुंचाते। और यहाँ पे जो आपका कैपिलरीज दिख रहा, ये आपका मेश, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा। नेक्स्ट देखो, यहाँ जो है ये आपका आर्टरी है, जिसकी वॉल थिक है, यहाँ पे थिन है, लेट मी चेंज कलर। यहां से ब्लड आया, ब्लड आया, और यहां से ब्लड आर्टरी से आर्टीरियोल को गया, आर्टीरियोल ये जो है,
मतलब छोटे छोटे ब्रांचेस, फर्दर ब्रांचेस हो रही आर्टरी की, फर्दर ब्रांचेस हो रही। आर्टीरियोल से ब्लड जो है कैपिलरीज में गया। कैपिलरी में क्या हो रहा है, गैसियस सेक्शन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल सेल को गए, और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन रहा है, हम लोग पढ़े रेस्पिरेशन से। एवरी सेल इज डूइंग रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के टाइम बना, वो जो है वापस आपके कैपिलरीज में जा रहा। कैपिलरीज से देयर इज ए वेन्यूल, वेन्यूल फॉर्मेशन। वेन्यूल से अगेन वेन्स, वेन से यहां से जो है आपका वापस वेन से हार्ट को जाएगा ब्लड। अंडरस्टूड? अभी इजी लग रहा है। आर्टरी से ब्लड आया, आर्टरी से आर्टेरियोल को आया, आर्टेरियोल से आपका ब्लड कैपिलरीज को आया, वहां पे आपका न्यूट्रिएंट और गैसेस एक्सचेंज हुआ। और जो वेस्ट मटेरियल सेल्स के अंदर थे, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल, वो वापस कैपिलरीज के अंदर आए, और जो ब्लड है जो है वो वेन्यूल से वेन्स में आया। वेन्स जो है अगेन वो ब्लड को आपके हार्ट के पास लेके गए। ओके, अब ये हार्ट कैसे काम करता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो आप लोग एक बार जस्ट इसको मार्किंग देख लो। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला कमरा, इसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं ना। लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाला कमरा, ये ये कमरा, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, यही अगर यही बॉक्स बाजू वाले घर में भी है, बाजू वाले कमरा में भी है, बाजू वाले घर में, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलते हैं, बिकॉज इट्स राइट साइड। मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरा लेफ्ट दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली आप अगर मैं ऐसे उल्टा घूम के आपको एक्सप्लेन करूं तो इट विल बी करेक्ट। नहीं सर आप गलत बोल रहे, बोल के बोलेंगे आप लोग। ओके, और नीचे वाले कमरे को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले कमरे को हम बोलते हैं एट्रियम, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी, और ये राइट वेंट्रिकल। देखिए मैं एक नया स्लाइड लूं। हार्ट के अंदर चार कमरे हैं, चार कमरे हैं। ऊपर वाले कमरे को हम लोग एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले कमरे को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले कमरे को एट्रियम, नीचे वाले कमरे को वेंट्रिकल। ओके, और ये जो बीच में जो आपको ये जो ये दिख रही है, ये इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम, सेप्टम। ये क्या करता, ये एक दूसरे ब्लड को मिलने नहीं देता। इनकी बहुत कट्टर दुश्मनी, इधर का ब्लड इधर नहीं जाने देते, इधर का ब्लड इधर नहीं जाने देते, एकदम मतलब कट्टर दुश्मनी। इधर बाजू क्या चल रहा है इनको नहीं मालूम, एक बड़ी दीवार बना ली है लोग, जिसकी वजह से ब्लड इधर से इधर नहीं जाता, इधर से इधर नहीं जाता। अंडरस्टूड? अभी ये थोड़ा डायग्राम देखो, फिर मैं आपको वर्किंग ऑफ द हार्ट समझाता हूँ। ये वीडियो देखो, सॉरी नॉट डायग्राम, वीडियो देखो। Of the muscular tissue of the heart's lower chambers, the ventricles. Each heartbeat has two Heart is your phases: contracting systole, and relaxing. in which the Systole, muscles of the diastole. ventricles contract and squeeze the blood out of the heart, and diastole, which is when those muscles relax. देखिए, okay, let me read this, then we'll continue. Heart is a muscular organ, मतलब हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सा मसल से बना है, कार्डियक मसल से, है ना। और जो है हमारा हार्ट एक हमारी मुट्ठी के जितना रहता है। ओके, हम लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड हम लोग इसको देखेंगे। ये हार्ट के अंदर चार चेम्बर्स देखें हम लोग, सॉरी, हार्ट के अंदर चार चेम्बर्स देखे, हार्ट के अंदर चार चेम्बर्स देखे। एक लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये चार कमरे अलग अलग, चारों कमरे के अलग अलग नाम थे, है ना। ओके,
और ये मैं आपको बोलूं, लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसके लिए मेरे पास एक निमोनिक है आपके आपके वास्ते। आप याद रखो लॉर्ड। लॉर्ड याद रखो। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इजी। लेफ्ट साइड जो है हार्ट का पूरा लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो है आपका पूरा राइट साइड, इवन वेंट्रिकल एट्रियम दोनों जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इजी। लॉर्ड याद रखो आप लोग, ये निमोनिक से आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। LO, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। ओके, अभी हम लोग हार्ट जो है कैसे काम करता है देखेंगे। क्या होता, मैं आपको एक यहाँ पे नया स्लाइड लेता हूँ। हम लोग 4 कमरे बनाए थे ना, 4 कमरे। ऊपर के कमरे थोड़ा छोटे हैं। ये आपका लेफ्ट एट्रियम था, ये राइट एट्रियम था, ये जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था, ये राइट वेंट्रिकल था। ओके। अभी आपके घर में कोई आया तो आप लोग सबसे पहले उसको हॉल में बैठाएंगे, करेक्ट? ये सीधा अंदर लेके जाएंगे नहीं ना? अभी ब्लड जो है ऐसे, फर्स्ट जो है ब्लड दोनों साइड में आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों में जो है ब्लड आया तो फर्स्ट इट शुड कम टू द एट्रियम। एट्रियम पे ही आना। एक और वर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। ओके, ये याद रखो आप लोग। जैसे ही ब्लड एट्रियम में आया, ये क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट होता, मतलब सिस्टोल। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप लोग एक अभी देखो आप लोग, अभी एक कपड़े के अंदर पानी है, अगर आप उसको दबाए तो पानी विल कम आउट, करेक्ट? ऐसे मैं किसी चीज को दबाऊं तो पानी विल कम आउट। सेम ऐसे ही एट्रियम जो है ऐसे दबता, दबने की वजह से क्या होता, ये जो एट्रियम के अंदर ब्लड था वो आपका वेंट्रिकल में आता, यहाँ पे। अंडरस्टूड? आपका पहले जो है ब्लड जो है एट्रियम के अंदर आया, एट्रियम क्या कर रहा, आपका ऐसे दब रहा, मतलब सिस्टोल, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो यहां से क्या है, ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आया। वेंट्रिकल से आपके अगर अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पूरे बॉडी को पहुंचता, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वापस लंग्स को जाता। अंडरस्टूड? तो हम लोग इसी को समझेंगे कैसे हो रहा। मैं अभी 4 कंपोनेंट कंपार्टमेंट बनाया था, अभी क्या कर रहा हूँ, 2 ही कंपार्टमेंट बनाता हूँ। अभी जो है थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम लोग। ये आपका, ठीक है? हम लोग एक निमोनिक याद रखे थे, लॉर्ड। लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड है ना, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, हम लोग लेफ्ट साइड से देखेंगे। ब्लड इधर आया, ब्लड एट्रियम में आया, एट्रियम क्या करे, सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुए। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल्स में एंट्री हुआ। ये कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ब्लड आपके एट्रियम में आया, एट्रियम से जो है लेफ्ट साइड के एट्रियम में आया, एट्रियम से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो ब्लड जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री हुआ। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री हुआ, एज दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपके लंग्स से आ रहा, लंग्स से ब्लड आ रहा। और यहां से जैसे ही ब्लड जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यहाँ पे इसके वॉल्स रहते, वॉल्स रहते, जो है ये ब्लड को वापस एट्रियम में जाने से बचाते। एट्रियम से
ब्लड वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल अगेन इट विल सिस्टोल अगेन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होके पूरे बॉडी सेल्स को जो है ब्लड पहुंचा रहा। अंडरस्टूड? पहले जो है लंग्स से ब्लड आपके इसमें आया, एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपका एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल को भेजा। अभी ब्लड जो है वेंट्रिकल में आया, इसको वेंट्रिकल्स में वापस एट्रियम में ब्लड नहीं जाना बोल के वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स हैं। वॉल्स क्या करते, बंद हो जाते जैसे ही ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आया, वॉल्स क्लोज। वॉल्स क्लोज होने के बाद आपका वेंट्रिकल जो है अगेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो पूरा आपका ब्लड पूरे बॉडी सेल्स में फैल जाता थ्रू योर आर्टरीज। ओके, ये था आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट। अभी आपका राइट साइड, सी, राइट साइड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर, तो राइट साइड में आपके एट्रियम में पूरे बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में आता। पूरे बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में फिर से सिस्टोल हुआ। सिस्टोल होने के बाद ब्लड जो है आपका अगेन एंटर्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम का सिस्टोल हुआ, इट अगेन इट विल कम, द ब्लड विल कम इन योर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद जो आपका एट्रियम था वो डायस्टोल हुआ, मतलब रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने के बाद ये जो है वॉल्स थे यहाँ पे, वॉल्स इसको क्लोज करे, और जो ये ब्लड वेंट्रिकल्स में था, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगेन सिस्टोल हुआ, अगेन इट विल पंप द ब्लड टू योर लंग्स। समझे? अंडरस्टूड? ओके, अभी हम लोग ये स्लाइड पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, लेफ्ट साइड पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एल ओ, लॉर्ड है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द लेफ्ट एट्रियम, हम लोग देखें लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट एट्रियम क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड पुशेस द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। हम लोग देखिए है ना, लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आया तो एट्रियम क्या कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, और कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज रहा। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल विथ थिकर वॉल, क्योंकि ब्लड जो है बहुत प्रेशर से आ रहा और इसको दूर पंप करना है, दूर भेजना है, तो वेंट्रिकल्स का वॉल कैसे रहना, थिक रहना। वेंट्रिकल स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड टू होल बॉडी। ओके, तो पाथवे ऑफ ब्लड कैसे, लंग्स से जो है ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके ब्लड पूरे बॉडी को सर्कुलेट हुआ। ओके, दिस इज द पाथवे ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू बॉडी। समझे? नेक्स्ट आता आपका पाथवे ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी पूरा जो है ब्लड जो है आपके बॉडी सेल्स को पहुंचा, पहुंचने के बाद वहां से जो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो वेस्ट प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था, उसको वापस जो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस लेके अगेन इट शुड रीच टू द लंग्स, सॉरी ब्लड हार्ट। एक बार ब्लड हार्ट क्या करा आपका, लंग्स से ब्लड लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी सेल्स को पहुंचाया। अगेन ब्लड जो है बॉडी सेल्स में पहुंचने के बाद वहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो लेके वापस हार्ट को जाता, हार्ट से अगेन आपके लंग्स को, फिर ये साइकिल रिपीट होता। ओके, राइट साइड पंप डी ऑक्सीजन ब्लड, आर डी, लॉर्ड का आर डी। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम, अगेन राइट एट्रियम में ब्लड एंटर हुआ, कहां से, पूरे बॉडी पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट से, दोनों भी जो है ब्लड जो है आपके एट्रियम में एंटर हुआ। राइट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड द ब्लड फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके अंदर वॉल्स थे बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, और जो ब्लड जो है आपका वेंट्रिकल स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड जो है आपके वेंट्रिकल से लंग्स को गया फॉर ऑक्सीजनेशन।
पहले आपका बॉडी से ब्लड जो है, बॉडी से ब्लड जो है राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होके राइट वेंट्रिकल को जो है ब्लड भेजा। राइट वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्ट होके आपका ब्लड जो है वो लंग्स को भेजे। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आता, और वहां से जो है फिर अगेन यहाँ से लंग से फिर अगेन हार्ट को, फिर अगेन हार्ट को आता, और फिर यहाँ से फिर एट्रियम में, एट्रियम से फिर वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से पूरे बॉडी। सेम दिस प्रोसेस विल रिपीट। ये पूरे प्रोसेस में आपका ब्लड जो है हार्ट के अंदर दो बार आ रहा है ना। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। लेट मी टेक अ स्लाइड। ये देखो, ये आपका लंग्स, ये आपका हार्ट है ना। इसके अंदर दो चेंबर, ये जो है आपका, ओके, ये आपका बॉडी। क्या हो रहा, पूरे बॉडी से जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एट्रियम में आ रहा। पूरे बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में आ रहा। एट्रियम से ब्लड जो है आपके वेंट्रिकल्स में आ रहे। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके क्या कर रहा, ब्लड को आपके लंग्स के पास भेज रहा। समझा? ओके। कैसे हो रहा, बॉडी से आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होके आपके राइट वेंट्रिकल्स को भेजा ब्लड, वहां से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके आपके लंग्स को भेजा। एक बार वो, ओके, एक बार ब्लड में, हाँ ब्लड जो है हार्ट में है, और दूसरी बार, ओके, आपके लंग्स के पास जो ब्लड गया था, है ना, ये क्या कर रहा, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को भेज रहे। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से कॉन्ट्रैक्ट होके आपके वहां से आपकी बॉडी को ब्लड आ रहा। अंडरस्टूड? तो ये पूरे प्रोसेस में आपका ब्लड हार्ट में दो बार आ रहा है ना, दो बार, टू टाइम्स। तो हम लोग इसको डबल सर्कुलेशन, है ना, इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसके वजह से क्या होता है, डबल सर्कुलेशन के क्या फायदे हैं, हम लोग जिसके जिसके जो भी एनिमल्स के को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, जिनके सेल्स में बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन होता, ऐसे एनिमल्स में जो है डबल सर्कुलेशन होता, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके। और ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग होने नहीं देता। नेवर मिक्सेस विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। अगर मिलना बोले तो ये जो आपकी जो सेप्टम था बीच में, ये देखो हार्ट की, ये जो आपको थिक सेप्टम दिख रहा, इसके अंदर होल आना तभी मिल सकता, नहीं तो नहीं मिलता। अगर इसके अंदर होल रहा तो ही मिलता। आप लोग कुछ हार्ट में होल है, मतलब यहाँ पे जो है एक सुराख रहता,
जिसकी वजह से ब्लड जो है यहाँ से यहाँ लीक होते रहता है। उनका जो आप बॉडी का कलर देखेंगे तो इट विल बी ब्लू। ओके, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अंडरस्टूड, दिस वाज योर वर्किंग ऑफ द हार्ट। अब हम लोग ब्लड सर्कुलेशन अलग अलग एनिमल्स में कैसे होता हम लोग देखेंगे। बर्ड्स और मैमल्स में फोर चेम्बर्ड हार्ट रहता। फोर चेम्बर्ड हार्ट मतलब डबल सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। सेम आपका, और ये जो बर्ड्स और एनिमल डबल सर्कुलेशन रहने की वजह से ये मेंटेन जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते। इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा, और ये मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर विच विल बी अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 37.5। आपके एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, मेंढक है ना, मेंढक है, आपका टर्टल है, और आपका रेप्टाइल्स में लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है। उनके अंदर जो है थ्री चेम्बर्ड हार्ट रहता। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एवरी ऑल द रेप्टाइल्स हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट। उनके अंदर जो है थ्री चेम्बर्ड हार्ट है, इसीलिए क्या कर रहा, थोड़ा मिक्स हो रहा, थोड़ा मिक्सिंग हो रहा। सी, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजन ब्लड इज मिक्स्ड। थोड़ा अमाउंट जो है मिक्स होता दोनों भी। एज ए रिजल्ट देर इज ए लेस एफिशिएंट। हमारे अंदर मिक्स नहीं हो रहा था, इट इज मोर एफिशिएंट। यहाँ पे मिक्स हो रहा, इट इज लेस एफिशिएंट। और देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एनवायरनमेंट। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहे, इसीलिए जो है इनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट रहता है। टेम्परेचर मतलब बाहर ठंडी है तो इनका ब्लड ठंडा होगा, अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो इनका ब्लड गर्म होगा। बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, कैसे टेम्परेचर रहता है बाहर, उस हिसाब से ये लोग अपना ब्लड का जो है टेम्परेचर चेंज करते हैं। ओके, अब फिशेस आते हैं। फिशेस के अंदर गिल्स रहते, तो इनके पास सिर्फ दो चेम्बर रहते, दो चेम्बर। और ब्लड के पास, हार्ट के पास ब्लड एक ही बार आता है। एक क्या करता है, ब्लड गोज टू गिल्स, वहां पे ऑक्सीजनेटेड होता, जैसे हमारे पास लंग्स रहते ना, उनके पास गिल्स रहते, एंड वहां से ब्लड जो है पूरे बॉडी को जाता। इनका सिंपल रहता, दो ही चेम्बर है। ब्लड क्या कर रहा है, गिल्स को गया, गिल्स से वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आया, और डीऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, और वहां से जो है ब्लड पूरे बॉडी को सर्कुलेट हुआ एक ही बार, है ना, एक ही बार आया। ब्लड पास थ्रू दैट ओनली वंस पर सेकंड। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट है हमारा आता टॉपिक ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? मैं एक नया स्लाइड लूं। ये वाला आपका ब्लड वेसल है। So, ये आपका ब्लड वेसल है, बीवी, किसी की बीवी नहीं, जिस मजाक कर रहा हूँ। ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल के ऊपर जो आपका ब्लड ब्लड जो है ब्लड वेसल के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय blood on the walls of the arteries is called blood pressure. the force the force of blood pushing against the walls of the blood vessel। जो फोर्स, अब ये हमारा मेरा ब्लड वेसल है समझो, यहाँ पे जो आपके वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा ब्लड की वजह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इज हायर इन आर्टरीज, हम लोग देखे है ना, क्योंकि वो हार्ट से ब्लड आपके बॉडी को लेके जा रहा है, बॉडी पार्ट्स को। टू टाइप ऑफ प्रेशर, एक सिस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर इन आर्टरीज इन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं ना, सिस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर। जो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल आपका 120। सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120 है, 120 mmHg। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब जैसे आपका हार्ट रिलैक्स हुआ, आर्टरीज, प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस। डायस्टोल मतलब रिलैक्स, जो कि 80 mmHg है। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हुआ, 120/80 mmHg।
ओके, वन मोर टाइम। ब्लड प्रेशर बोलते हो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड। ब्लड जो है आपकी वॉल्स ऑफ द आर्टरीज के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसमें दो टाइप्स के प्रेशर, सिस्टोलिक, एक प्रेशर हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हुआ जिसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोले, जो 120 है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद प्रेशर ज्यादा होता। और एक प्रेशर आपका हार्ट जो है रिलैक्स होने के बाद जिसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोले, दैट इज योर 80 mmHg। ओके, नेक्स्ट आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम हम लोग देखें, प्लेटलेट का काम जहीं जहां भी कट हुआ वहां पे क्लॉट फॉर्म करना। आप लोग कहीं गाड़ी पे से गिरे या फिर आपको कुछ लगा, चाकू वगैरह लगे, आप थोड़े दिन के बाद आप देखो वहां पे एक ब्राउन कलर का एक मैश फॉर्म होता है जिसको हम लोग किपला बोलते हैं, किपला। वो आपका ब्लड क्लॉट है ना। अगर वो नहीं फॉर्म होता तो आपका ब्लड कंटिन्यूसली लीक होते रहता है, बाहर जाते रहते, ब्लड फ्लो रहता कंटिन्यू। टू मच लीकिंग लीड्स टू लॉस ऑफ ब्लड प्लस लेस प्रेशर। अगर ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, है ना। ये वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालना बोले तो आपके पास ब्लड है ना, अगर ब्लड ही नहीं है तो ऑब्वियसली देर इज लेस प्रेशर। प्लेटलेट्स आर स्मॉल सेल्स इन ब्लड। हम लोग देखे टाइनी सेल्स रहते हैं जिनका लाइफ स्पैन कम रहता। दे गैदर एट कट एंड मेक द क्लॉट। अगर कहीं भी इंसान को या फिर किसी एनिमल्स को कट लगा तो जो है आपका प्लेटलेट जो है उस कट के अराउंड गैदर होते और वहां पे एक क्लॉट फॉर्म करता। दिस स्टॉप्स द ब्लीडिंग। अंडरस्टूड। उसके बाद आता है आपका लिम्फ। लिम्फ क्या है, मैं बोलूं आपको। लिम्फ जो है ये आपके सेल्स हैं, सेल्स। सेल्स के बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं। स्पेस बिटवीन द सेल्स इज कॉल्ड एज इंटर सेलुलर स्पेस। लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड। क्या होता, आपका जो है ब्लड फ्लो होते रहता है नॉर्मली। ये आपका ब्लड वेसल है, इसमें जो है छोटे 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 जो है पोर्स रहते हैं, ऐसे। इन पोर्स के थ्रू क्या होता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है बाहर आता है। यहाँ पे आपका सेल्स हैं। ओके, यहाँ पे सेल्स हैं आपके। ये जो लीक्ड यहाँ से ब्लड वेसल से जो लीक हो रहा है ना, लीक होके क्या करता है, ये सेल्स के पास आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस के पास आ रहा है। इसी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। अंडरस्टूड। ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स थे, वहां से जो है आपका ब्लड लीक हो रहा, ब्लड में बेसिकली प्लाज्मा लीक हो रहा, प्लाज्मा लीक होके यहाँ पे ये आपके सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस के पास आ रहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। यहां से फिर क्या होता, लिम्फ वेसल्स रहते हैं। ये जो है ब्लड, ये जो है आपका लिम्फ, लिम्फ वेसल्स में आता। लिम्फ वेसल्स के बाद यहाँ पे लिम्फ वेसल से कनेक्ट टू लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स को कनेक्ट होता है जहाँ पे आपका जो भी आ रहा है वहाँ पे चक होता है लिम्फ नोड्स में। चक होके अगेन इट विल रीच टू ब्लड वेसल, फिर से ये ब्लड वेसल में मिलता है। अंडरस्टूड। तो बेसिकली लिम्फ बोले तो इट इज ए कलरलेस लिक्विड जो आपके ब्लड वेसल से लीक हुआ, सो है लीक से लीक। अपार्ट फ्रॉम ब्लड आवर ब्लड, आवर बॉडी हैज अनदर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, है ना। इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। हाउ इट इज फॉर्म, सम प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स लीक आउट द कैपिलरीज, आउट ऑफ कैपिलरीज इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, दिस फॉर्म्स लिम्फ। के ब्लड वेसल से थोड़ा लीकेज हुआ, वहां से जो है जो लीक हुआ प्लाज्मा वो जो है आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस में आया सेल्स के, जिस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लुक लाइक ब्लड प्लाज्मा बट इट इज कलरलेस। आपका प्लाज्मा येलो कलर था बट ये जो है कलरलेस है। हैज लेस प्रोटीन देन प्लाज्मा बिकॉज ये लीक्ड वाला है ना।
लीक्ड प्लाज्मा है जिसके इसीलिए इसके अंदर कम प्रोटीन है। जो लिम्फ है, लिम्फ क्या करा, लिम्फ से एंटर लिम्फेटिक कैपिलरीज, lymphatic capillary again join larger lymph vessels, lymph vessels से again it mixes with the veins। अंडरस्टूड। पहले जो है, मैं एक और स्लाइड लूं। आपका ब्लड जो है, आपका ब्लड वेसल, ये आपका ब्लड वेसल यानी कैपिलरीज यहां से लीक होके आपके सेल्स के पास पहुंचा, सेल्स से अगेन लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी से फिर क्या हुआ, थोड़ा बड़े लिम्फ वेसल में गया, देन यहाँ से आपका वेन्स में आया। अंडरस्टूड। ये जो आपका लीक हो रहा ब्लड, ब्लड वेसल से जो ब्लड लीक हो रहा, ओनली प्लाज्मा बाहर पड़ता है यहाँ से, फॉर्म्ड एलिमेंट्स वहीं रहते। प्लाज्मा कैसा है, येलो कलर लिक्विड है, येलो। बट ये जब प्लाज्मा आपके सेल्स के पास आता तो इट 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 विल बिकम कौन सा कलर, कलरलेस। इसके अंदर प्रोटीन्स रहते बट लेस कंपेयर टू प्लाज्मा। ये यहां से फिर आपका लिम्फ कैपिलरीज के पास गया, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ नोड में गया, लिम्फ नोड से अगेन इट विल एंटर इनटू द ब्लड वेसल, सॉरी हार्ट को जाएगा, हार्ट से फिर लंग्स को जाएगा, फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, अभी लिम्फ का फंक्शन क्या है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ओके, इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, रिटर्न एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू बैक इनटू द ब्लड, है ना, वापस फिर ब्लड में जाके मिल रहा, जिसकी वजह से आपका लॉस नहीं हो रहा, बट वाटर लॉस नहीं हो रहा, फ्लूइड लॉस नहीं हो रहा। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ये देखो, हम लोग क्या देखें, ब्लड से जो है प्लाज्मा लीक हुआ, प्लाज्मा बिकम फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में गया, जिसको हम लोग लिम्फ बोले, लिम्फ अगेन लिम्फ वेजल में गया, और वापस लिम्फ वेजल जो है, लिम्फ वेजल से ब्लड में ज्वाइन हुआ, मतलब ब्लड वेजल में आया, हेल्प्स इन फैट ट्रांसपोर्ट एंड फ्लूइड बैलेंस। इस तरीके से जो है ये फैट का ट्रांसपोर्ट भी किया और फ्लूइड को बैलेंस भी किया। अंडरस्टूड। टुडे विल स्टॉप हियर। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।